अखिलेश की पार्टी बिखरने वाली है, चुनाव से पहले खेला होने वाला है। राजभर कह रहे हैं कि सपा के बागी सांसदों की गुट का ये नेतृत्व बलिया का लाल करने वाला है। अरे बलिया का लाल कौन है? और सपा में टूट को लेकर क्या लोकसभा में 2/3 गणित वाला कनेक्शन है? आखिर सपा में टूट का धुआं उठा तो उठा कहां से? ये सवाल इस पोस्ट के बाद आपके मन में उठे होंगे, जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकर। कहावत सुनी होगी आपने, घर का भेदी लंका ढाए। जी हां, सपा के घर में बैठा है विभूषण। अब यही है बलिया का लाल। बलिया के लाल की स्टोरी आपको आगे बताएंगे, लेकिन यूपी की राजनीति में 27 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नया सियासी नैरेटिव तेजी से आकार ले रहा। सवाल उठ रहा है कि क्या सपा में सब कुछ वास्तव में ठीक नहीं है और टूट के आसार है, जिसके जरिए इसी मनोवैज्ञानिक बातों के जरिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मनोबल कमजोर कर रही है सपा की। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि हाल के दिनों में विपक्षी दलों में लगातार टूट हो रही और इसी ने इस चर्चा को हवा दी है। पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, टीएमसी में टूट हुई, और महाराष्ट्र को देख लीजिए, शिवसेना उद्धव गुट के भीतर भी टूट है और संकट के बादल हैं। और इसी की वजह से इस बातों को भी हवा मिली, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में अगर आप गौर करिएगा तो सपा नंबर 1 की पार्टी बनी यूपी में। 37 सांसद उसके पाले में आए। इसलिए 27 के चुनाव में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी अपना सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी सपा को मान रही। ऐसे में सपा को राजनीतिक रूप से कमजोर दिखाने की कोशिश है और ये चुनावी चाल का हिस्सा भी माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के बोलने मात्र से ये सब कुछ होने लगा, नहीं। चर्चाओं को जन्म दरअसल सपा के एक बयान ने भी दिए और खुद अखिलेश यादव के कुछ बयान है, जिसने इन आशंकाओं को और भी बल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वही उठेगा जो मजबूत होगा और उन्हें साथियों की जरूरत है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो कमजोर है वही दल बदल रहे। हालांकि उनके कहने का संदर्भ उनकी अपनी पार्टी से नहीं था, उनके कहने का संदर्भ टीएमसी और शिवसेना यूबीटी से था। लेकिन क्या सपा टूट जाएगी? ओपी राजभर के दावे के पीछे कुछ तर्क है। 2/3 बहुमत के लिए 363 सांसद चाहिए। ये 363 सांसद इसलिए चाहिए ताकि वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करा लिया जाए। अभी 293 सांसद हैं, यानी कि 67 सांसद की जरूरत है एनडीए को। 20 सांसद आप टीएमसी के मिलाइए, उद्धव के अगर सब कुछ खराब हुए तो उद्धव गुट के भी आप 6 सांसद करिए। और अगर सपा में टूट हुई तो महिला रिजर्वेशन बिल मॉनसून सत्र में आराम से पास हो जाएगा। अब देखिए, यूपी के पंचायती राज मंत्री सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने सपा के टूट को लेकर दावा किया। बुधवार को राजभर का यह पोस्ट आता है तो सियासी हलचल भी। और देखिए, इस पूरे पोस्ट को लेकर भी अब सियासी बयान में तरह तरह के तीर और कमान आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन अब जो ओपी राजभर कह रहे हैं कि बलिया का वो बागी सांसद ही सपा के बागी सांसदों का नेतृत्व करेगा। अब इसी को लेकर सवाल है कि ये बागी सांसद कौन है। चलिए आपको उसका नाम बता देते हैं, उसके नाम को रिवील करते हैं। राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश बाबू अपना किला बचाइए, अपने सांसदों को बचाइए, आप मुझे गाली मत दीजिए। ऐसा करिए कि आप एक अभियान की शुरुआत करिए अपने सांसदों को बचाने के लिए, और अगर आपके सांसद भटक गए, पाला बदल लेते हैं, तो उसका जो नेतृत्व है वो एक खास सांसद करेगा। और इसी को लोग कह रहे हैं विभूषण, यानी कि घर का भेदी लंका ढाए। और ये भेदी कौन है? इनका नाम है, बलिया से ही सांसद है ये, सनातन पांडे। इसी तरफ इशारा कर रहे हैं राजभर, और राजभर का ये इशारा इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है सनातन पांडे ही बागी सांसदों का नेतृत्व करे। ओपी राजभर ने कहा कि बागी बलिया का लाल इस टूट का नेतृत्व करेगा। ये इशारा बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे की तरफ था। ओपी राजभर दावा करते हैं कि ब्राह्मणों के तिरस्कार से रुखी होकर सनातन पांडे बगावत कर सकते हैं। इससे पहले बुधवार को ओपी राजभर ने एक एक्स पर पोस्ट भी लिखा था। सपा पार्टी में टूट के आसार है। रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, यूपी की जनता जानना चाहती है। और शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। बंगाल को आप भूल जाइए, समूचा सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार है। और इसी बयान को लेकर अब तमाम चर्चाएं हैं। अखिलेश यादव को सुझाव भी देते हैं ओपी राजभर कि आप खुद को बचाइए
और अपने सांसदों को बचाइए, अपने पार्टी को बचाइए। इसके लिए आप एक अभियान की शुरुआत करिए। चुनाव बात का बाद में देखिएगा। खैर, इस दावों में कितना बल है? क्या सच में ऐसा होने वाला है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में 37 सीट सपा अपने पाले में लेकर आती है, नंबर 1 की पार्टी बनती है यूपी में। लेकिन अब हाल ऐसा है कि दावा कर रहे हैं ओपी राजभर। क्या ऐसा होने वाला है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।